नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या उसी को कहते हैं सीएसएफ हेड कांस्टेबल क्लर्क, या फिर अगर हम हिंदी में बोले तो प्रधान आरक्षक लिपिक, बाकी इसे हवलदार कहा जाता है सीएसएफ में। इसके बारे में जो इस पद के लिए जो वैकेंसी निकलती है वो सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजरने के बाद आप फाइनल सेलेक्ट होंगे, ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑल इंडिया में जहाँ भी इसका पोस्टिंग होता है, जहाँ ये ड्यूटी करते हैं, आप वहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए आपको जाना है जो नियरेस्ट में आपका सीएसएफ यूनिट है, या आप जिस जोन या सेक्टर के अंतर्गत आते हैं वहाँ से आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन इशू किया जाएगा और नियरेस्ट यूनिट में आपका फिज़िकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो वहाँ आप फिज़िकल देंगे। अगर आप फिज़िकल में पास हो जाते हैं तो आप का जो अगला स्टेप होगा वो रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। आप ये कम से कम फिज़िकल के अगर जल्दी से रिक्वायरमेंट 1 साल के अंदर अगर पूरा कर लेता है तो फिज़िकल के जस्ट 1 से 2 महीने के अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए आ जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का होता है। उसके बाद आपका जब आप रिटन में भी पास हो जाएंगे तो फिर आपको आप टाइपिंग टेस्ट देने के लायक हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे। और उसके बाद आपको फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देने के लिए, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर एमएस वर्ड पे होता है। और आप जानते हैं क्या, ये कंप्यूटर में आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक विषय को चुनकर आप टाइपिंग टेस्ट आपको देना है। उसके बाद जब आप टाइपिंग में भी पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। जितना भी पोस्ट है, जैसे 2022 का जो वैकेंसी है उसमें 418 पोस्ट है, 2019 का जो वैकेंसी है उसमें 429 पोस्ट है। तो इस हिसाब से उतना ही बंदों का मेरिट लिस्ट देता है। हम 2022 का बात करते हैं तो 418 लोगों का कैंडिडेट जो पास हुए हैं टाइपिंग टेस्ट में, उनका मेरिट लिस्ट आएगा। जब वो मेरिट लिस्ट आने के बाद उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर वो मेडिकल में जाते हैं। ऐसे कुछ बंदे होते हैं जिनको री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, फिर वो री मेडिकल में जाते हैं और यही स्टेप है जो आपको बता देता है कि हाँ आप फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप मेडिकल पास हो गए तो इस वैकेंसी में आप पूरी तरह से फिट हैं। आप घर में माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, जो आपके गार्जियन हैं, जो भगवान हैं, उनको प्रणाम कीजिए और आपका नौकरी कंफर्म है। उसके बाद आपको सीएसएफ की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आप मेडिकल के लगभग 15 दिन से महीना के अंदर। और फिर आप जो ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, इस जो सीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, जहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाता है, वो चेन्नई में है। वहीं के नज़दीक में 70 किलोमीटर के सराउंडिंग में आपको मिलेगा वो ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ का नाम आराकोनम है। आप वहाँ जाएंगे तो जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो एक वहाँ पे भी आपका फाइनली जो हाइट, वेट, आपका चेस्ट, आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा ट्रेनिंग सेंटर में आपके जाने के बाद पूरा होता है। उसके बाद आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए फिट होते हैं। जब आप बेसिक ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद 6 महीने का इसका ट्रेनिंग होता है। 6 महीने आप आराम से पूरे संपूर्ण तरीके से ट्रेनिंग करने के बाद आपका पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग आपको पता है सीएसएफ कहाँ ड्यूटी करती है ऑल इंडिया में, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली मेट्रोस हैं, या जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा बिल्डिंग है, समाधि स्थल है, जितने भी प्लांट्स हैं गवर्नमेंट के, सेल, वेल, गेल, ऑयल और डीआई डोस के जो यूनिट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सारे का सिक्योरिटी का जिम्मा
CISF के पास है। आपको यहाँ पे पोस्टिंग जाना होगा ट्रेनिंग के बाद। तो आइए हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जो इसका आपका जब आप फॉर्म भर देंगे, जो पहला इसका जो आपको टेस्ट से गुजरना है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें कोई रनिंग वगैरह नहीं होता है। आप बिल्कुल अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आप नोटिफिकेशन के हिसाब से देखे होंगे। आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या आपको लेके जाना है। अगर आप कैटेगरी में OBC है, SC ST है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपना ओरिजिनल लेके जाना है। और पूरे ओरिजिनल का एक पूरा सेट, 2 सेट आप जीरोक्स रखना है उसमें। डॉक्यूमेंटेशन आपका जब फिट हो जाता है तो आपको हाइट के लिए भेजा जाता है। वहीं पे आपका हाइट टेस्ट होगा। हाइट टेस्ट में आपको पता है क्या कितना हाइट है। हमारा जो पिछला वीडियो वो इसी पे बना है। क्या 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 एफिशिएंसी, जो क्या क्या एलिजिबिलिटी है आप इस एग्ज़ाम के लिए। तो हाइट आपका जो 165 सेंटीमीटर जनरल OBC SC के लिए और ST के लिए 162.5 आप हाइट में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो एक वेट होगा। वेट नॉर्मली होता है। आपका वेट ज़्यादा है भी तो घबराने का बात नहीं, कम भी है तो घबराने का बात नहीं। वो एक नॉर्मली आपका अभी एंट्री के लिए लिया जाता है। फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट को मापा जाता है, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को फुला के CISF को जो बोर्ड रहेगा वहाँ पे भर्ती का आपको वहाँ पे दिखाना है। आपका चेस्ट में भी अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। क्या आप जो आगे के प्रोसेस में आएंगे तो यही आपका गेट पास के तौर पे माना जाता है कि आप वही बंदा है जो PhD में प्रेजेंट हुए थे। ये पूरा प्रोसेस जो है वो PhD के लिए होता है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो है एग्ज़ाम। जब आप फिज़िकल में पास हो जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा 1 से 2 महीने के अंदर। उसमें जो एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके दिया जाता है। ये CISF का एक अलग प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि आप एडमिट कार्ड लिए और एग्ज़ाम देने के लिए चले गए तो आप गेट के अंदर जाने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे 10 बजे से एग्ज़ाम होना स्टार्ट है तो आपको 8 बजे से पहले गेट के अंदर लिया जाएगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो देखा जाएगा, आपका पहचान किया जाएगा, कोई धांधली वाले बंदे तो आप नहीं हो। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको पूरा करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो 100 मार्क्स का होता है। आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। जो टाइम होता है वो 2 आवर्स का होता है। टोटल मार्क्स 100 होता है। टोटल क्वेश्चन भी 100 होता है। क्वेश्चन जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, जो जिसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आपको पता होगा कि 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन आपको काफ़ी समय मिलता है। रीजनिंग 25 रहता है, मैथ्स के क्वेश्चन 25 रहता है, 25 नंबर्स के मार्क्स भी रहता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 25 रहता है। और फिर जो समान अध्ययन है उसमें भी आपका 25 रहता है। समान अध्ययन में आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। मैं सारे सब्जेक्ट पे विस्तार से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, बट आप ये देख लीजिए कि आप GS में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। जैसे आपका साइंस का तीनों पार्ट आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आपका जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक नॉलेज ये भी होना। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में आपको जो भी पसंद है उसके 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। उसके बाद जब आप रिटन एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो फिर आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे तो उस समय भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ये CISF का अलग रूल है। आपको बहुत ज़रूरी है बात जानना कि CISF हर स्टेप में वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट का। आप ऐसे नहीं हो कि आप कोई गलत बंदे हो, बस अपना एडमिट कार्ड उठाए चल दिए तो आप गेट के अंदर भी नहीं जा सकते। सारे डॉक्यूमेंट्स ले के जाना है। फिर से आपका वहाँ डॉक्यूमेंट्स होगा। जो आपका डोजियर तैयार किया जाता है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स का फाइल तैयार किया जाता है, वो हर स्टेप में वेरिफिकेशन होता है। और ये सारे प्रोसेस अलग अलग सेंटर पे होते हैं। अगर आपका फिज़िकल कहीं और हुआ तो मेडिकल कहीं और होगा, एग्ज़ाम कहीं और होगा, टाइपिंग कहीं और। ऐसा एक सेंटर CISF नहीं बनाता है।
बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप, अगर अपने ऊपर कमांड है, आप मेहनत किए हैं तो आपका ही नौकरी होगा, इसमें कोई धांधली नहीं होता, ये बात आप बिल्कुल जान जाइए। आप जब टाइपिंग करने जाएंगे तो 10 मिनट्स का टाइम होता है। जो टाइपिंग का जो जिस पे लिया जाता है वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह से ये सब यूज़ नहीं करती है। आपको इंग्लिश और हिंदी का जो नॉर्मल प्रैक्टिस एमएस वर्ड होता है उस पर कीजिए। इंग्लिश में जो फ़ॉन्ट होता है वो कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको एरियल फ़ॉन्ट को चूज करके ही आपको इसमें कर सकते हैं। एरियल में नॉर्मली हम लोग बताते हैं क्या एरियल में कीजिए। और दूसरा, अगर कोई हिंदी में करते हैं तो उनके लिए हिंदी का जो फ़ॉन्ट है वो कुर्तिदेव है। कुर्तिदेव में आप को करना है। और स्पीड का पता है, इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट्स करना है और हिंदी में 30। उसके बाद जब आप अगला प्रोसेस जो होता है कि अगर आप टाइपिंग पास करते हैं तो फिर आप फाइनल मेरिट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इसमें जो मेरिट जो आता है वो जितना पोस्ट है उतना का ही आता है। ऐसा नहीं कि आगे का प्रोसेस बचा है, मेडिकल बचा है, कुछ बंदे रिजेक्ट होंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। टाइपिंग के बाद ही 418 पोस्ट का फाइनल मेरिट आ जाएगा। और उसके बाद जो मेडिकल है, री मेडिकल है, आगे का प्रोसेस है। तो आप समझ जाइए क्या आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। जो आप टाइपिंग दे बिल्कुल होशो हवास में दे कि आपको पास होना है, उसी हिसाब से आप मेहनत कीजिए। काफ़ी समय है, अभी 2019 का वैकेंसी चल रहा है, फिर अभी 2022 का वैकेंसी आ गया। जब आप टाइपिंग पास कर जाते हैं तो मेरिट में नाम आया। मेरिट में नाम आने के बाद 15 से 20 दिन या महीने के अंदर आपको मेडिकल के लिए सीएसएफ बुला लेगा नियरेस्ट, जहाँ भी वो अपना सेंटर बनाया होगा। वहाँ पे आप मेडिकल एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप फर्स्ट बार में ही मेडिकल पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश से आपको री मेडिकल में बुलाया जाता है, फिर री मेडिकल होगा। और यहाँ से ये जान जाइए कि अगर आप मेडिकल पास हो गए तो आप यहीं से नौकरी के लिए फ़िट हो गए। आप मेडिकल पास होने के बाद आराम से बेफिक्र होकर आप घर परिवार के पास जा सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया नौकरी में। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा आपका मेडिकल में पास होने के बाद वो बचता है आपका जॉइनिंग आने का। जब आप मेडिकल पास होके जाएंगे उसके 15 दिन से महीने भर के अंदर आपका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है, कहाँ जाना है, साथ में क्या क्या होना चाहिए सामान आपके पास, कितना पैसा लेके साथ में जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बैंक डिटेल्स वगैरह किस बैंक का, ये सारे इंस्ट्रक्शन उसमें होता है। और आपका जो वेरिफिकेशन होना चाहिए उसके साथ आपका जॉइनिंग लेटर के साथ कुछ फॉर्म्स आते हैं जो आपका जो अनुमंडल पदाधिकारी होता है, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, उसे वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस आप करके ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ट्रेनिंग आपको पता है ये आरकोनम तमिलनाडु में जो ट्रेनिंग सेंटर है सीएसएफ का, वहाँ पे ये हेड कांस्टेबल कलर का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग पूरे जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। 6 महीने आप जब अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे तो फिर आपको आपका पोस्टिंग आएगा। पोस्टिंग ऑल इंडिया पुलिस से ये सीएसएफ, तो आपको पता है ये सीएसएफ कहाँ ड्यूटी करती है। जितना जो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रोस हैं, जितने भी इंडिया में एयरपोर्ट्स हैं, जो भी महारत्न कंपनी है, सेल, वेल, गेल, ऑयल, एनटीपीसी और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, आधार कार्ड बिल्डिंग्स, ये जितने मेडिसिन वगैरह बनाती हैं वो, और प्राइवेट कंसल्टेंसी, ये सारे जगह पे सीएसएफ ड्यूटी करती हैं। वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा, फिर आपको पोस्टिंग जाना है। यहीं से ये पूरा प्रोसेस होता है कि आप एक कैंडिडेट थे जब आपने फॉर्म भरा था, और ये सबसे लास्ट स्टेप होगा जब आप एक सीआईएसएफ का बंदा बन गए, एक फोर्स पर्सनल बन गए। इस तरह आपने पूरा प्रोसेस देखा। अगर इसमें कहीं भी डाउट है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैं बताया नहीं, अगर या फिर आपको कुछ जानने का इच्छा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, उसका उचित जो उत्तर है वो आपको मिलेगा। और बाकी मैं बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो सब्जेक्ट रहेगा कि ट्रेनिंग के समय जो आपको सैलरी मिलेगा वो कितना
कितना मिलता है इन हैंड, आपके हाथ में कितना आता है, आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो कितना बनता है, कितना कटता है, ये सारे कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे। ज़रूर देखें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें।